वेलकम टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले वायरिंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग सब्जेक्ट के एमसीक्यू वीडियो देखने वाले पार्ट नंबर 4 है। इसके अगले पार्ट नंबर 1, 2 और 3 आपने नहीं देखा तो वो पार्ट आप देख लीजिए। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपके नॉलेज के लिए, आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम और आपके इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच के आपको एमसीक्यू वीडियो चाहिए तो आपका सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म, यानी इस सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म बनता है WECC। बाद में एमसीक्यू लिखो तो टाइप कर दो WECC MCQ या तो MCQ WECC। सभी स्वयं स्टडी चैनल के वीडियो आ जाएंगे। आपको मेरे चैनल के वीडियो देखना, क्योंकि पार्ट नंबर 4 देखा है तो वैसे ही पार्ट नंबर 3 की वीडियो आपको मिल जाएगा। सभी पार्ट आप देखने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में चले जाओ, सभी वीडियो की अपडेट आपको वहां पर मिल जाएगी। पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 1, 2, 3 देखना। डेली अपडेट के लिए आपको कोई भी डाउट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अपडेट करता हूँ इंस्टाग्राम में और फेसबुक पेज में। कोई भी आपको डाउट है अपने करियर के रिगार्डिंग, पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, तो बिना हेडिटेशन के आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। हर रोज़ का रिप्लाई आपको हर रोज़ मिल जाएगा, 10 बजे से पहले आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 11 से हम कंटिन्यू करने वाले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट इन द लिस्ट ऑफ द परचेज प्रोसीड्यूर। इनमें से कौन सा पार्ट परचेज प्रोसीड्यूर में नहीं होता? प्रोजेक्ट इंक्वायरी बेस्ड परचेज प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट इंक्वायरी बेस्ड परचेज प्रोडक्शन के लिस्ट में नहीं आता, यानी राइट आंसर बन जाएगा पार्ट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। और कंटिन्यूस करेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता? इस क्वेश्चन थियरी भी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इंटरव्यूअर भी पूछ सकते हैं और आपका फ्रेंड भी आपको पूछ सकते हैं। टेंडर कॉन्ट्रैक्ट हो क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिस्ट में नहीं आता, तो कौन से आते? लमसम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्राइस प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। तीनों के तीनों टाइप कॉन्ट्रैक्ट के परसेंटेज है, क्वालिफिकेशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विच कॉस्ट कैन बी चेंज द एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट। वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की अप एंड डाउन हो सकती है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इस तरह के याद रखना है। ओवरहेड एस्टिमेटिव कॉस्ट डैश ऑफ द टोटल कॉस्ट। ओवरहेड एस्टिमेटिव कॉस्ट कितने परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट होती है? तो कितनी होती है? 5 to 15% कॉस्ट होती है। ओवरहेड एस्टिमेटिव कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट की। इसका मतलब है राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 14 का सी। और क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच कॉन्ट्रैक्ट वी कैन चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ द आइटम। विच कॉन्ट्रैक्ट, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में नंबर ऑफ द इंक्रीज एंड डिक्रीज आइटम को आप अप एंड डाउन कर सकते हो। रेट कॉन्ट्रैक्ट में आप ऐसा चेंजेस कर सकते हो, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में आपको चेंज नहीं करने का मिलेगा, यानी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट में वी कैन चेंज, इंक्रीज एंड डिक्रीज नंबर ऑफ द आइटम को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इंटरव्यू एग्जाम के लिए और ऑनलाइन एग्जाम के लिए। Which are two important parameter decide material cost। मटेरियल कॉस्ट को आप डिसाइड करने के लिए कौन सा 2 पैरामीटर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट होता है? SOR एंड प्राइस कैटलॉग। SOR कितना है और प्राइस कैटलॉग मोस्ट इंपोर्टेंट है मटेरियल कॉस्ट को डिसाइड करते वक्त, यानी 16 नंबर का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, डेली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इंडियन पिनल कोड, CRPC, अपकमिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के वीडियो,
इंपॉर्टेंट डे के वीडियो, यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करना है, डेली न्यूज़, डेली हेडलाइन न्यूज़ के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए आने वाले वीडियो की अपडेट के लिए। और डिस्कशन स्टार्ट कर दे। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वी केम टू नो द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इन विच टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वी कैन टू नो द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट पता चल जाती है, सिंपल एंड शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। EMD इज अ रिटर्न टू द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ द, EMD आपको रिटर्न मिलेगा इन केस ऑफ द व्हेन वर्क इज नॉट डन गिवन द टाइम पीरियड। यानी आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मान लो एग्जांपल के तौर पर आपको 6 मंथ में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो कौन से कंडीशन में रिटर्न टू द कॉन्ट्रैक्ट, EMD इज अ रिटर्न टू द कॉन्ट्रैक्टर इन केस, कॉन्ट्रैक्टर को आपको EMD कौन सी कंडीशन में आपको इनको देना पड़ेगा, व्हेन द वर्क इज नॉट डन, काम नहीं खत्म होता है तो आपको इसको EMD देना पड़ेगा। कितना परसेंटेज होता है EMD, टोटल कॉस्ट का होता है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट का 5 to 15% कॉस्ट होता है और EMD कॉस्ट होता है। राइट आंसर बनेगा, यहाँ पर ये गलत आंसर मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, व्हेन हिज ए टेंडर इज नॉट सिलेक्टेड फॉर द गिवन वर्क। यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, टेंडर नहीं मिला, तो आपको जो EMD चार्ज होता है कॉन्ट्रैक्टर को रिटर्न देना पड़ता है। इसका मतलब राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है, करेक्ट कर लेना। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 18 का सी। और क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। EMD इज पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन द फॉर्म ऑफ द अकाउंट पे, चेक और DD। यानी अकाउंट पे आप डायरेक्ट अकाउंट में या तो चेक दे सकते हो, DD दे सकते हो, बट डिजिटल युग में आप ऑनलाइन UPI भी कर सकते हो। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 19 नंबर का क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन द टेंडर इज एक्सेप्ट विच लेटर इज सेंड टू द कॉन्ट्रैक्टर। मान लो आपका टेंडर एक्सेप्ट हो गया है, आपका टेंडर पास हो गया है, तो आपको कौन सा लेटर मिलेगा, AT लेटर। AT लेटर आपको मिल जाएगा, आपका टेंडर जो आपने फिलअप किया था वो सिलेक्ट हो गया, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर D और आपको AT लेटर मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट अप टू डेज आर इज नॉट पेड बाय द पार्टी फॉर द टेंडर इन केस ऑफ द रजिस्टर अंडर NSI, SSI, DGND एंड CSPO। 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉट पेड, जो 25,000 डिपॉजिट होती है वो पेड नहीं करता जो कंपनी रजिस्टर है NSI, SSI, DGSND एंड CSO पे है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, आप ध्यान से MCQ देखना, सबके साथ शेयर करना, सर के साथ शेयर करना, कॉलेज के जितने भी ग्रुप है सब में शेयर करना। आपको कोई डाउट है पर्सनल लाइफ रिगार्डिंग द करियर, रिगार्डिंग द चैनल, तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम में स्वयं स्टडी पेज है और फेसबुक में मैसेज कर सकते हो, स्वयं स्टडी पेज है, दोनों को फॉलो कर दीजिए। दोनों को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सभी वीडियो के लिंक आप सभी वीडियो के अपडेट देखने के लिए सभी प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रीवियस वीडियो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करिए और आपको ऑल ब्रांच के MCQ वीडियो मिल जाएगा। आपको लिखना है बस आपका सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म और पीछे लिखना MCQ। यूट्यूब पर सर्च कीजिए, स्वयं स्टडी चैनल के वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।